तो पिनाज इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हमारे साथ अरविंद वीरमानी जी, जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण ओहदे पर रहे हैं। अरविंद वीरमानी जी, आज के बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और आपके लिए दो सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स क्या हैं, दो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स? इसको मैं टॉप में दूंगा, ए जिसको कहते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पॉलिसी कुछ महीने पहले कैबिनेट ने अप्रूव की थी, पर उसकी डिटेल, उसका प्रिसाइज फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेटाइजेशन का पता नहीं था। अब ये बिल्कुल क्लियर किया गया और ये भी बताया गया कि आईडीबीआई और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक डिसइन्वेस्ट या प्राइवेटाइज किए जाएंगे, और इसके साथ और पब्लिक सेक्टर यूनिट, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट और इंसेंटिव जो स्टेट के भी इनएफिशिएंट लॉस मेकिंग यूनिट है उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है। और दूसरा है जो पब्लिक हेल्थ के कई मेजर्स हैं अनाउंस किए हैं, तो उसकी डिटेल्स में आस्ते आस्ते पूरी निकलेगी। पर जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन अनाउंस की है, मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी रिसर्च 10 साल पहले मैंने रिसर्च की थी कि जो ये प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग जो पिछले न्यूज में आई थी, ये कनेक्टेड है। जो गंदगी होती है जैसे स्लम्स में, सुएज सिस्टम, अर्बन सिस्टम, तो जो हेल्थ के पब्लिक हेल्थ मेजर्स अनाउंस किए हैं उसको मैं दूसरे दर्जे में डालूंगा। तो हेल्थ सेक्टर में जो सरकार ने बजट बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। वीरमानी जी, आपसे समझना चाहेंगे, बाजार ने इस बजट को हाथों हाथ लिया है, क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से बाजार इतना पॉजिटिव साइन दिखा रहा है? पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो 2.5% बाजार गिर गया था, आज 2000 अंकों का उछाल है। तो किस तरह से बाजार ने क्या क्यों लिया है? हाँ, तो एक तो जो पहला पॉइंट मैंने दिया, पर दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर्स हैं। हम सब कितनी डिस्कशन हुई है बजट से पहले, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 फंडामेंटल चीजें डाली हैं। एक तो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसका पीपीपी में मैनेजमेंट, तो बड़ी डिटेल से बताया है। हाईवेज में, रेलवे में, पोर्ट्स में, गैस पाइपलाइन, कई चीजों की डिटेल में बताया गया है कि कैसे पीपीपी मोड में इसको प्राइवेट सेंटर मैनेज कर सकेगा और ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। और दूसरा था जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। और बाजार के हिसाब से एक और पॉइंट भी है, और वो है जो पब्लिक सेक्टर की प्रॉब्लम्स, एनपीए वगैरह कई सालों से, 10 साल से एक्चुअली चलती आ रही हैं। 209 का जो क्राइसिस था तब से चल रही हैं, उसका अब क्या कहते हैं तरीका दिखाया है, जो उसको कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना के एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एनपीए हैं उसको इकट्ठा करके इसमें डाल दिया जाएगा, और उसका जो बैंक्स को कैपिटलाइजेशन किया जाएगा, और इसका हल फाइनली ये इंडेफिनेटली सालों के साल हम ये डिस्कस करते आए हैं, डिसीजन नहीं ली जा रही थी। तो जिसको कहते हैं कि फाइनली बुल बाय द हॉर्न जो अंग्रेजी एक्सप्रेशन होता है, ये किया गया है। ये इससे मार्केट को भी वो हुआ है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो इतने दिन से, इतने सालों से चल रही हैं, वो शायद अब हल की जाएंगी। सरकार ने यह भी कहा है सर, वो आजकल क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे रही है वित्त मंत्रालय, और ये कह रहा है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने बैटिंग करी थी, हारते हारते सीरीज जीत ली, ठीक उसी तरह टीम मोदी भी खेलेगी। तो क्या आपको लगता है जो 10+ का ग्रोथ का डिजिट है वो हम कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, मैं ये पैंडेमिक में कहता था 3 स्टेजेस हैं। एक तो कहते हैं सर्वाइव, रिवाइव और रीग्रोथ। तो अब सर्वाइवल स्टेज से निकल के हम रीग्रोथ पे जा रहे हैं। तो अगर ग्रोथ को फिर से 6, 7, 8% तक पहुंचा सकेंगे तो सबको बेनिफिट होगा। आप जो कह रहे हो चौका या छक्का, अगर अगले साल से आगे ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, और सोशल वेलफेयर के लिए जो टैक्स रेवेन्यू होगी वो स्पेंड कर सकेंगे। तो अभी तो हम अर्थशास्त्री कह सकते हैं कि इन चीजों से होगा,
पर पब्लिक तो जब देखेगी हायर ग्रोथ तो शायद शांति होगी। जी विरमानी सर, शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि मार्केट में मनी फ्लो के लिए और कहीं ना कहीं लोगों की परचेसिंग पावर को दोबारा से बढ़ाने के लिए जरूरी है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ फेरबदल की उम्मीद लोग लगाए बैठे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी बहुत भी रियायत नहीं हुई, जबकि लोगों ने तो काफी उम्मीदें लगाई हुई थी। गुंजाइश ही नहीं थी या फिर सरकार ने कुछ सख्त कदम दिखाए कोरोना काल को देखते हुए और फ्यूचर के लिए इस टैक्स स्लैब रिफॉर्म्स को छोड़ दिया है? देखो, मैं अपने 20 साल करियर में सब टैक्स रिफॉर्म्स में इन्वॉल्व था। तो बेस्ट रिफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रिफॉर्म, जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड को रिफॉर्म करना या जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल के हाथ है। पर ये पीसमील रिफॉर्म से मैं कभी सहमत नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को, जैसे सारी डायरेक्ट टैक्स कोड को रिफॉर्म करोगे तो सबको बेनिफिट होता है। ये नहीं कि एक बंदा ये चाहता है दूसरा वो चाहता है, उससे इन द लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होता। अगर सिंपल टैक्स होगा, फेयर टैक्स होगा, उससे बेनिफिट होता है। तो ये डीटीसी कोड अभी हुई नहीं है। जो आपने पूछा था कि दो चीजें जिससे स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा ख्याल होगा अगले साल में शायद होगा, तो वो सबके लिए बेनिफिट होगा। ये आपकी बात ठीक है कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स नहीं किया, माइनर चेंजेस हैं जैसे सीनियर सिटीजन के, बट आई एग्री, आपका पॉइंट ठीक है। पर अगर टैक्स रिफॉर्म होगा तो सबको बेनिफिट होगा। ठीक है सर, मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा, वी की बात तो हमने बड़ी की कि वी शेप में हमारी इकोनॉमी चल रही है, लेकिन वी के बाद एक शब्द होता है एन, एन यानी नौकरी। क्या एन यानी नौकरी जनरेट करने में ये बजट सक्षम होगा? देखिए वही, हाँ, वो उसी पे मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। मेरा पॉइंट यही था, अगर हम 11% रियल ग्रोथ कर सकेंगे अगले साल और उसके आगे 7 to 8% चले जाएंगे तो नौकरी आप देखेंगे साथ साथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कई और चीजें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे लेबर कोड, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म लेके आगे चले। थोड़े और टैक्स रिफॉर्म रह गए हैं, कस्टम ड्यूटी के और डायरेक्ट टैक्स जो पर्सनल इनकम टैक्स है, अगर वो भी इस साल में हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा विद इन 5 years, आपको ऐसी उम्मीद है। लेकिन सर, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है उसमें कुछ इजाफा हो सकता है, कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो वहां भी बहुत ज्यादा लोक लुभावन ऐलान हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, अगेन आप अगर कहें तो ये दूसरा मेरा, आपने पूछा था 2 डिसअपॉइंटमेंट, एक टैक्स रिफॉर्म और वेलफेयर रिफॉर्म। पर अगेन मैं आई एम कन्विंस के क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वार्न किया था कि ये 4-5 मिनी बजट हुई हैं, एक और होगी और ये खत्म नहीं हो जाएगा प्रोसेस। तो मेरी उम्मीद है कि ओवर अगले साल के अगले 12 महीने, 16 महीने, 15 महीने तक में ये जो बाकी चीजें रह गई हैं, इन पे भी कुछ अहम किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है, निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक की पिच पर इस बजट से चौका मारा है या छक्का मारा है? चौका तो मारा है, शायद छक्का पहुंचा नहीं ओवर द बाउंड्री। मनोज सर कुछ कहना चाहते हैं? मनोज सर। हाँ दीपक, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि जो हम ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उसमें लेकिन जो बजट में प्रोविजन किया गया है वो सिर्फ 20,000 करोड़ का किया गया है, जबकि एनपीएस बहुत ज़्यादा है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये सफिशिएंट है, या जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें कुछ और होगा, या इसकी जो मॉडलिटीज़ हैं वो क्या होंगे? देखिए, 2 चीजें हैं ना। एक तो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें जो एनपीए हैं, एसेट जाएंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर में पार्लियामेंट की स्क्रूटनी होती है, कई चीजें होती हैं, कुछ भी करो तो लोग कहते हैं ये चोरी कर रहे हैं, ये किसी को दे रहे हैं। तो ये एक बीच में स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बैंक से, सारों बैंकों से इसमें चला जाएगा और फिर ये जो जरूरी है वो करेंगे। इन द मीनवाइल जो बैंक्स हैं, उनके अगर एनपीए निकल जाएंगे तो उनको रिकैपिटलाइज करना होगा। तो ये रिकैपिटलाइजेशन एआरटी के लिए नहीं है, ये बैंक्स के लिए है। और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, मोर अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन। तो ये 20 जो असाइन किया है, इसमें गवर्नमेंट ने सिग्नल किया है कि हमारी अब इंटेंशन है कि ये सारा सॉर्ट आउट करेंगे। अगर और 10,000 चाहिए हो, 20,000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सितंबर वो बजट होती है बीच में, सप्लीमेंट्री बजट जिसको कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट
जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस था वो है कि ARC बना के उसमें बैंक के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के NPS डाल के इसमें इकट्ठा कर दो। जब वो हो जाएगा ना तो प्रोसेस आगे इतनी मुश्किल नहीं होगी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज नेशन की विशेष कवरेज बजट 2021 पर, और जो कुछ घोषणाएं हुई हैं उन्हें बाजार ने जो है वो हाथों हाथ लिया है। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र जी, मार्केट एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, मार्केट ने क्या प्लस पॉइंट्स लिए जिसकी वजह से आज 2000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में उछाल हम देख रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा बूम करते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में? जी हाँ, इसको 2000 पॉइंट में ना देखें, इसको 4% वृद्धि जो कि काफ़ी सब्सटैंशियल ग्रोथ है वो देखना चाहिए, क्योंकि 2000, 3000 या 1000 पॉइंट, 48,000 पॉइंट पे या 40,000 पॉइंट पे उसका मतलब अलग है, ये बहुत भारी। लेकिन बाज़ार को दो चीज़ बहुत पसंद आया। एक तो कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है, कोई इनकम टैक्स में बढ़ोतरी नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेस लगा है जो कि इंडिविजुअल्स के लिए मुझे लगता है कि 50 लाख से ज़्यादा आमदनी पे एक सेस लगा है, और ये जो पेट्रोल और डीजल पे जो ये सेंट्रल सेस है ये लगा है। और जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, अगर ये सरकार, ये बहुत हाई है एग्जीक्यूशन में, अगर ये सरकार अगर इनको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर पाती है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को बेच पाती है, अगर एसेट्स को मोनेटाइज कर पाती है, अगर वो लैंड बेच पाती है हमारे कंपनियों का पूल करके, उसके लिए कंपनी को सेटअप करना है, अगर ये 20,000 करोड़ रुपए का एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हो पाता है, NPA के लिए को मैनेज करने के लिए अगर ये कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके लिए अलग 22,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि रफ्तार से इकॉनमी बढ़ने पे बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है, रोज़गार मिलेगा, खुशहाली होगी, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इससे बढ़िया स्थिति, और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है जो कि एक ईमानदार बजट, बड़ा डेफिसिट और बजट उसको सफाई से आपको बता रहा है। नहीं तो हमेशा बजट में चीज़ों को छुपाया जाता था, बैलेंस शीट में नहीं दिखता था, बजट में नहीं दिखता था, पर बाद में वो आपको सरप्राइज लगता था कि ये पैसा आएगा कहाँ से। हमेशा हमारा जो डेफिसिट का जो टारगेट है उसको हमेशा हम ऊपर से उसके ऊपर रहते थे जी। जो हम खर्चा ज़्यादा करते थे और हम बताते नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये सरकार एग्जीक्यूट कर पाती है इन सारे प्लान्स को, अगर यह हो पाता है, तो मुझे लगता है कि बड़ा भारी बदलाव अगले बजट तक हो सकता है। जी, तो एक बड़े बदलाव की उम्मीद बाजार कर रहा है अगर ये तमाम घोषणाएं जो हैं एग्जीक्यूट भी हो पाती हैं, और एक ईमानदार बजट बाजार को नजर आ रहा है, और इसलिए बाजार ने धीरेन्द्र जी ने बड़ी बात की कि हाई ऑन एग्जीक्यूशन है सरकार, ये भी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारा कवरेज लगातार जारी है, रात 12 बजे तक ये कवरेज चलता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।